सेंटेंस सिचुएशनल वोकैब मिल गया ना आप लोग का? सिचुएशनल मिल गया होगा ना आपको? थिएटर का भी देख लो, एक बार चेक कर लो। सिचुएशनल कन्वर्सेशन आपको थिएटर का भी मिल चुका होगा, आज चेक कर लो। और आज मैं सिचुएशनल कन्वर्सेशन के पहले चाहती हूं, आई जस्ट वांट टू फिनिश दैट सेंटेंस स्ट्रक्चर जो कंडीशनल वाला था। आ जाओ। दैट इज प्रेजेंट imagination, present imagination. Right? Now what do you mean by present imagination? इसका मतलब है, मिल चुका? ठीक है। प्रेजेंट इमेजिनेशन, ध्यान से सुनना। प्रेजेंट में जो हम इमेजिन करते हैं, यानी कि अगर मैं प्रधानमंत्री होती तो आज मैं अयोध्या जाती, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि मैं प्रेजेंट में इमेजिन कर रही हूं। सो व्हाट इज प्रेजेंट इमेजिनेशन? दैट मीन्स जो हम कल्पना करते हैं वर्तमान समय में, है ना? जो कल्पना वर्तमान समय के लिए हो, राइट? जो कल्पना हम वर्तमान समय के लिए करते हैं ना, वो प्रेजेंट इमेजिनेशन में होता है। जैसे अब आते हैं सबसे पहले, किस किस तरह का हम इमेजिनेशन कर सकते हैं। प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन, पोजीशन का मतलब पोस्ट हो गया, है ना? पोजीशन हो गया। कोई भी प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन की अगर बात करते हो, कैसा सेंटेंस? पहले आइए 2-3 सेंटेंसेस लिखो।
सी दिस 3 sentences. क्या मैसेज नहीं आ रहा है क्या? एक बार चेक करो तो। देखो यहां आए हैं। आई वुड होगा बेटा, फिर तो आई विल नहीं, आई वुड होगा। यहां पे आए हुए हैं मैसेजेस, इसको चेक करके ठीक करो। बड़ा कर दो। क्या हुआ? ये चाहिए ना मुझे। चलो, ये 3 सेंटेंसेस देखो, और इन 3 सेंटेंसेस से आपको पता चल रहा होगा मैं बताना क्या चाह रही हूं। मैं तीनों में एक इमेजिनरी कंडीशन डाल रही हूं। अगर मैं प्रधानमंत्री होती, ये तो इमेजिनरी पोजीशन है। अगर मैं तुम्हारे स्थान पे होता, ये भी तो इमेजिनरी पोजीशन है। अगर आज महात्मा गांधी जिंदा होते, ये भी तो इमेजिनरी पोजीशन है ना। इसका मतलब हो गया कि इस पे ध्यान से देखो। अब अगर मैं प्रधानमंत्री होता, इफ आई वर द पीएम या द प्राइम मिनिस्टर लगा दूं पूरा मैं, द प्राइम मिनिस्टर, तो के लिए सिर्फ कॉमा होगा बेटा, इफ का जोड़ा देन नहीं होता, है ना। तो मैं रोजगार के अवसर बढ़ाता, आई वुड मत भूल जाना, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, और अवसर का इंग्लिश हुआ अपॉर्चुनिटीज। सारे प्रेजेंट का इमेजिनरी पोजीशन में बता रही हूं, सब इमेजिनेशन की बात कर रही हूं मैं। दूसरा आओ, अगर मैं तुम्हारे स्थान पे होता, इसको मैं 2-3 तरीके से लिख सकती हूं। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होती तो। दूसरा, इफ आई वर इन योर प्लेस, ये दूसरा है। तीसरा, इफ आई वर इन योर शूज, राइट, कॉमा। तो किसी पर भी भरोसा, इन योर शूज का मतलब हो गया, मतलब आपके जूते में होती। अभिषेक क्या बोलना चाह रहे हैं, एक बार मुझे मैसेज करो, ठीक है। आप मुझे मैसेज करिए क्या बोलना चाह रहे हो। क्योंकि कुछ चीजें हैं जो दोनों में हैं, तो दोनों को बताना पड़ता है ना। तो मैं किसी पर भरोसा, तो किसी पर भी भरोसा नहीं होता, है ना। एक सेकेंड, मैं भरोसा नहीं होता मत करो, भरोसा नहीं करता, ये करोगे आप। I would not trust anyone, ठीक है, ये हुआ। और तीसरा, अगर आज महात्मा गांधी जिंदा होते, इसकी बात कर रहे हैं, तो इफ महात्मा गांधी were alive today, तो के लिए कॉमा, उन्हें कांग्रेस के लिए अफसोस होता, he would feel sorry for Congress, for कांग्रेस पार्टी मतलब हो गया।
है ना। और अगर पार्टी लिखोगे तो लिखना पड़ेगा फॉर द कांग्रेस पार्टी, पूरा कंप्लीट लिखना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी किसी राजनीतिक दल के नाम के साथ हमें क्या लगाना पड़ता है, हमें आर्टिकल द लगाना पड़ता है। ये आप लोग 3 सेंटेंसेस देखो सबसे पहले। ठीक है, अब इस सेंटेंस को एक बार बहुत अच्छे से चेक करो। जरा एक बार साउंड बंद करना, 1 सेकंड रुकना बेटा। अब एक चीज ध्यान से सुनना, मैंने आपको 3 सेंटेंसेस करवाए सिर्फ, क्यों? ओके, वेरी गुड अंशिका। देख लो, इस तरह के स्टूडेंट्स जो आपको रैंकर्स दिखेंगे ना यूपीएससी के, आपको भी मोटिवेट करेंगे। नाउ सी, इन दीज 3 सेंटेंसेस आई जस्ट वॉन्ट टू पॉइंट आउट वन थिंग। सब में आपने एक देखा, इफ आई वर आई वुड इंक्रीज। इसका मतलब है जो इसका स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर आप समझ गए हो सेंटेंस कैसा है, प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन का है। इफ आई वर मतलब सब्जेक्ट महात्मा गांधी वर अलाइव, वर कॉमा एंड आई वुड इंक्रीज, यानी सब्जेक्ट प्लस वुड, जनरली तो वुड होता है, प्लस वर्ब का बेस फॉर्म और आगे और कुछ लगाना है तो लगाओ, यानी ये स्ट्रक्चर होगा आपका प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन के लिए। अब मुझे कम से कम 5 सेंटेंसेस बढ़िया, 5 सेंटेंसेस आई नीड फ्रॉम योर साइड। I would fly in the sky. Fizza, very good. If I were a bird. I would fly in the sky. Very good. Next sentence. आवाज नहीं आ रही, देखो तो। Would तो नहीं, if I were या would that I were, that I would propose that it were जल्दी करो, जल्दी दिखाओ, सेंटेंसेस बताओ, गुड सेंटेंसेस। चलो सौरभ, आपका सेंटेंस ले ली हूं लेकिन आधा ले रही हूं। इफ आई वर द एजुकेशन मिनिस्टर,
आई वुड ब्रिंग सेवरल रिफॉर्म्स, मैं बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आती, ब्रिंग सेवरल रिफॉर्म्स, बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आती। और बताओ, इफ आई वर इन योर शूज आई वुड नेवर थिंक ऑफ दैट सिली पर्सन, बिल्कुल सही है। इफ आई वर द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड चेंज द एजुकेशन सिस्टम, शालिनी बिल्कुल ठीक है। इफ आई वर एन IAS ऑफिसर, एंड लगाओ प्रदीप, आई वुड डू बेटर फॉर पुअर पीपल, आई वुड सर्व द पुअर पीपल कर दो। इफ आई वर अ सुपरमैन आई वुड हेल्प द पुअर, ठीक है। इफ आई बिकम नहीं बेटा, इफ आई वर, अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, आप फ्यूचर में क्या बनोगी उसकी बात नहीं है रूपम। इफ आई वर एट रेंज आई वुड सेलेक्ट फॉर इंटरनेशनल ट्रायल्स नहीं होगा बेटा, आई वुड गेट सेलेक्टेड फॉर इंटरनेशनल ट्रायल्स होगा। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड हैंडल दिस कोरोना प्रॉब्लम इन अ बेटर मैनर, ऐसे लिखोगे। इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड हेल्प द कोरोना पेशेंट्स, पेशेंट्स का स्पेलिंग सही करो रवनीत। ओके स्वीपिंग, हाँ वही तो मैंने कहा सौरभ, समझ में नहीं आया था मुझे। इफ आई वर द UPSC टॉपर आई वुड बी वेरी हैप्पी, वुड के बाद बी आएगा शालिनी। इफ आई वर द UPSC टॉपर नहीं कहते बेटा, सिविल सर्विसेज एग्जाम टॉपर कहते हैं, हालांकि UPSC टॉपर लोग बोल देते हैं। टॉपर टुडे, तो मैं ऐसे लिख दूं, मैं सातवें आसमान पे होता, आई वुड बी ऑन क्लाउड 9, क्लाउड 9 का मतलब ही हो गया सातवें आसमान पर। अगर मैं आज सिविल सर्विसेज का टॉपर होता तो सातवें आसमान पे होता। ओके, तुम तो पास्ट की बात कर रहे हो अमन, कि नीतू सिंह वर अवर टीचर एट द टाइम ऑफ, बेटा वो मैं अभी पढ़ाया नहीं मैंने आपको। इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर, टू नहीं होगा मानसी, टू नहीं होगा। इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर। इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर। नहीं अमन, वो पास्ट की बात कर रहे, तुम प्रेजेंट की बात करो। इफ आई वर एन IAS ऑफिसर आई वुड वर्क फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ड्रेनिंग सिस्टम, ये बोलोगे बेटा। ओके, इफ आई वर गॉड, अगर मैं भगवान होता, इफ आई वर गॉड नो चाइल्ड would starve, तो कोई भी बच्चा भूखा नहीं रहता। यस, इफ आई वर यू आई वुड नेवर लेट यू गो, ठीक है। इफ गांधी वर अलाइव ही वुड डाई सीइंग होगा बेटा, द पिटी पॉलिटिक्स एंड वर्स्ट कंडीशन ऑफ कंट्री। इफ आई वर अ बटन आई वुड पुट, आहा मुन्ना तुम तो बड़े रोमांटिक हो रहे हो। इफ आई वर अ बटन आई वुड बी ऑन योर कोट, वेरी गुड, बटन होता तो तुम्हारे कोट पे होता, देख लो जरा इसको। इफ आई वर यू आई वुड रन फास्ट, बेटा वुड के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। इफ आई वर द एजुकेशन मिनिस्टर आई वुड ऑर्डर द कोचिंग सेंटर्स टू ओपन होगा बेटा नीतू, आई वुड ऑर्डर क्या, द कोचिंग सेंटर्स टू ओपन। इफ आई वर, नहीं गजेंद्र, आप टुडे की बात, आप पास्ट की बात कर रहे हो बेटा, आज की बात करो। इफ आई वर एन इकोनॉमिस्ट, रोहित एन इकोनॉमिस्ट, आई वुड रिफॉर्म, वुड के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है बेटा, रिफॉर्म द कंट्री, आई वुड रिफॉर्म द कंट्री। इफ माई मदर वर अ टीचर शी वुड बेटर, शी वुड बी, इफ माई मदर वर अ टीचर, उसके बाद का सेंटेंस सही नहीं है आपका। 2 और 3 का सेंटेंस में कुछ नहीं है। मैं अगर एजुकेशन मिनिस्टर होता तो कई परिवर्तन लाता, और अगर मैं
सिविल सर्विसेज एग्जाम का टॉपर होता आज तो मैं क्लाउड 9 में, मेरा दिमाग बिल्कुल सातवें आसमान पे होता, बहुत खुश होता मैं आज। इफ आई वर द मुंबई पुलिस कमिश्नर आई वुड टेक सुशांत से केस सीरियसली। सुशांत केस बेटा, सुशांत के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगाना, बिल्कुल सही है। क्लियर, समझ में आ गया। इफ आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र आई वुड सॉल्व, क्या करते हो सचिन, वुड के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आएगा ना बेटा, सेकेंड फॉर्म लगा देते हो आप लोग। वुड के साथ वर्ब का बेस फॉर्म है, वुड सेकेंड फॉर्म है। देख लो स्ट्रक्चर, देख लो, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर आपका जब आप यूज कर रहे हो इमेजिनरी पोजिशन। नाउ let us say imaginary possession. possession का मतलब कोई चीज पर अधिकार होना, जैसे if I had money, अगर मेरे पास पैसे होते I would help you। मतलब अभी पैसे नहीं मेरे पास, अभी की बात कर रही हूं, आज की बात कर रही हूं, वर्तमान की बात कर रही हूं। मैं पास्ट वास्ट की बात नहीं करूंगी इसमें। मैंने प्रेजेंट इमेजिनेशन लिखा है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा, ठीक है। आगे सब्जेक्ट वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म और आगे जो भी है लगा दो। यानी मैं इस स्ट्रक्चर की बात कर रही हूं। अगर मेरे पास पैसे होते, पोजेशन का मतलब ही होता है अधिकार होना, किसी चीज पर अधिकार होना, ठीक है। ओके मुन्ना, ऐसा क्या होता, चलो हो गया। फीस बेटा, अमन फीस, FEES, तुम तो मछली बना दिए प्राइवेट स्कूल्स का। इफ आई वर अंबानी आई वुड फ्री द इंटरनेट डेटा फॉर ऑल फॉर एवर। आई वुड मेक इंटरनेट डेटा फ्री फॉर एवर, ठीक है। पहले तो ये खत्म कर लो। आई वुड सिट इन द रफाल, वेरी गुड। इफ आई वर द डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। इफ आई हैड कोरोना if I would destroy the China, नहीं बेटा China. If I had a car I would give it to you, ठीक है। अब बनाते चले जाओ। If I had a car I would give it to you। ऐसे लगा तो मैं, अगर मेरे पास 2 गाड़ियां होती तो if I had 2 cars I would give 1 to you, तो एक मैं तुम्हें दे देता, ये कहना चाहोगे ना बेटा। वर्ब वाला भूल जाओ, ये वाला बताओ मुझे। हाँ प्लस V3 की बात ही नहीं कर रही हूं गजेंद्र, मैं अभी खाली हैड की बात कर रही हूं। हैड के बाद V3 नहीं है, हैड के बाद सीधा ऑब्जेक्ट है। ये हैड जो है ना ये V2 है, V3 नहीं है, देख लो। और बताओ, इफ आई हैड मनी आई वुड डोनेट it to PM relief fund, okay। if I had surplus money, ज्यादा पैसा होता तो I would donate, मैं उसे दान दे देता। I would donate it to the PM relief फंड, ठीक है। मैं रिलीफ फंड में दान दे देता, ये बोलोगे आप। चलो नेक्स्ट, इफ आई हैड 2 बॉयफ्रेंड्स, वाह, आई वुड गिव 1 टू माई अनदर फ्रेंड। देखो लड़कियों को, सुमित चक्र क्या है, मानसी, इसका 2 बॉयफ्रेंड होता तो। 1 मिनट रुकना, मुझे 1 मिनट का ब्रेक दो, तुम्हारे 2 बॉयफ्रेंड सुन के मुझे टेंशन हो गया।
If I had time, I would go to the temple to see the Taj Mahal. Very good. I good one to you. If I had an extra room, बेटा साक्षी बिल्कुल सही है. If I had extra hours, I would give free coaching to the poor. होगा बेटा, poor मत करना. ये गजेंद्र देखो, मानसी तुम्हारा भी ऊपर निकला. If I had 4 girlfriends, I would be so happy. ये तुम्हारी जगह पे 2 बॉयफ्रेंड नहीं 4 गर्लफ्रेंड. चेतना गुस्से में है. If I had a gun, I would shoot you. चलो. If I had a gun, I would shoot you. ठीक है. गजेंद्र कह रहा है गर्ल्स आर नॉट लेस देन एनीवन, गर्ल्स ऑल्सो कीप 3-4 बॉयफ्रेंड्स. लो, हैड बिकम नहीं बजिंदर. हैड का मतलब यहाँ पोजेशन की बात हो बेटा. इफ आई हैड इनफ टाइम आई वुड कुक लंच. द लंच नहीं होता साक्षी, लंच होता है. ठीक है. इफ आई हैड टाइम आई वुड कुक लंच. मेरे पास समय नहीं है. अगर मेरे पास समय होते तो मैं सबके लिए खाना बना लेती. आई वुड कुक लंच फॉर ऑल ऑफ अस, है ना. इफ आई हैड मी, योर फादर्स प्रॉपर्टी वुड हैव. क्या क्या करते हो. इफ आई हैड 10 crores, आई वुड डोनेट 1 crore टू बिहार चीफ मिनिस्टर फ्लड फंड. ओके. इफ आई हैड सरप्लस मनी, आई वुड मेक शेल्टर्स. शेल्टर होम्स नहीं होता बेटा, होम्स फॉर एनिमल्स कर दो, चाहे शेल्टर फॉर एनिमल कर दो. इफ आई आम नहीं बेटा, आम नहीं होगा. इफ आई वर अ शूटर ये होगा. इफ आई हैड द पावर टू रूल, आई वुड मेक द कंट्रीज प्रॉस्परस एंड वुड मेक पीपल हैप्पी. ठीक है. इफ आई हैड फेदर्स, आई वुड फ्लाई. विंग्स लगाओगे बेटा. इफ आई हैड विंग्स. देखो, इफ आई वर अ वर्ड वाला ही बात है, यहां पे चेंज कर दिया क्या. इफ आई हैड विंग्स, I would fly in the sky. अब देखो डिफरेंस है, ध्यान से देखो क्या था. मैंने उस समय कहा था अगर मैं पंछी. अब रुक जाना बेटा, अब रुक जाना, 1 मिनट रुको. मैंने उसमें कहा था अगर मैं पंछी होती तो आकाश में उड़ती. अगर मैं पंछी होती तो आकाश में उड़ती, है ना. लेकिन अब मैं कह रही हूं अगर मेरे पास पंख होते. पहला में इमेजिनरी पोजीशन था पंछी होती, और यहां पे इमेजिनरी पोजेशन है कि मेरे पास पंख होते. तो इसका मतलब दोनों के बीच में देखो डिफरेंस है ना. ठीक है ना. इमेजिनरी पोजेशन की बात हो गई. क्लियर. अब आओ हम लोग इमेजिनरी एक्शन की बात करें, या इमेजिनरी आप कह सकते हो. वो ज्यादा नहीं होता, वो ज्यादा नहीं होता. ठीक है. मैं इमेजिनरी एक्शन या इमेजिनरी स्टेट की बात कर सकती हूं. ठीक है. सॉरी. अगर ओके मानसी, देन दिस इज नॉट इमेजिनेशन बेटा. देन दिस इज नॉट इमेजिनेशन. यू आर अ शूटर. ठीक है. फ्रॉम डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज. यू आर. दिस इज नॉट इमेजिनेशन. देन
ठीक है, तब फिर आपको कुछ और कहना पड़ेगा। इफ आई वर सेलेक्टेड इन दैट ईयर, अगर आप कहोगे इफ आई हैड बीन सेलेक्टेड, तब पास्ट का हो जाएगा। अभी पास्ट की बात नहीं करेंगे। इफ आई हैड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, डॉलर्स का स्पेलिंग सही करो सौरभ, आई वुड बाई टिकटॉक फॉर इंडिया। ओके, अगर लाइफ दूसरे प्लैनेट्स पे होते तो हम किसी ना किसी को जरूर देखते। वी वुड सी समवन और द अदर, हम किसी ना किसी को जरूर देखे होते, है ना, ठीक है ना, हम किसी ना किसी को जरूर देखते अगर लाइफ एग्जिस्ट करता किसी भी प्लैनेट पे। अब कोई भी एक्शन, कोई भी स्टेट, याद रखना अगेन इन दिस केस हमें इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 लगाना होगा और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। आपको एक चीज मार्क कर रहे हो, तीनों स्ट्रक्चर में हमने एक ही चीज देखा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया, पोजेशन था तो हैड आया, पोजीशन था तो वर आया, और अभी भी वर्ब V2 है। यानी वॉज को छोड़ दिया जाए, सिर्फ वॉज है जो नहीं आता, बाकी कोई भी आ सकता है। अब ऐसा कोई वर्ब का कोई भी सेकेंड फॉर्म में बना के दिखाओ तो मुझे, एनी सेकेंड फॉर्म दैट यू कैन यूज, एनी सेकेंड फॉर्म दैट यू कैन यूज, शो मी एनी सेकेंड फॉर्म दैट यू कैन यूज। डॉलर्स बेटा सौरभ, DOLLARS ये होगा। चलो अब मुझे इसका जल्दी से फटाफट कुछ सेंटेंसेस बना के इसमें दिखा दो। मेक सम सेंटेंसेस फ्रॉम सब्जेक्ट प्लस V2। सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इमेजिनरी एक्शन। आई वुड के बाद बेटा सी होता है। इसमें बेटा सिर्फ आपको रूपम, इसमें आपको V2 लगाना है, हैव नहीं लगाना, वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म होगा। सेंटेंसेस बताओ जल्दी। गॉन देयर कैसा होगा बेटा गजेंद्र, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। यस्टरडे की बात मत करना, ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है। दिस इज नॉट पास्ट इमेजिनेशन, दिस इज प्रेजेंट इमेजिनेशन। इफ आई न्यू हाउ टू सिंग they would hire me for the orchestra। अगर मैं जानता कैसे गाने गाते हैं तो लोगों ने मुझे ऑर्केस्ट्रा में रख लिया होता। इफ वाले पार्ट में वुड नहीं आता। यस अनिल, इफ क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है फरारी, अगर खरीद लिया होता तो मेरे पास कोई पैसा ही नहीं बचता। इफ आई बॉट अ फरारी
I would have no money left. मेरे पास कोई पैसे नहीं बचे होते. ओके, इफ गुरुकुल एग्जिस्टेड नाउ. वेरी गुड. अब है इस तरह का सेंटेंस अब लिख सकते हैं. इफ गुरुकुल्स existed now, our children would be more courteous. उनमें ज्यादा तमीज होता. If I tried, I would get success. प्रेजेंट का कुछ ऐसे बताओ बेटा जो लगे कि अगर होता तो. इफ यू lived on moon, you would weigh 10 kgs only. 10 kilograms only. अगर तुम चांद पे होते तो सिर्फ 10 kg आपका वेट होता. इफ आई बिकेम का मतलब बेटा अब तुम प्रेजेंट की बात करोगे तब तो इफ आई वर हो जाएगा. ठीक है, ऐसा सेंटेंस नहीं बना जो प्रेजेंट में इमेजिन नहीं कर सको. आप तो सीधा कह दे रहे हो अगर मैं बन जाता तो ठीक है चलेगा, लेकिन ऐसा रखो ना. इफ माई फ्रेंड हेल्प्ड मी ऑन टाइम आई वुड कोप अप विद द सिचुएशन इजली. नहीं सुजीला, आप पास्ट के सेंटेंस को प्रेजेंट में दिखाना चाह रहे हो. इफ आई केम टू दिल्ली आई वुड बी कोरोना पॉजिटिव. ठीक है, बिल्कुल सही है. अजय एक बार फिर से लिख दो, मैंने देखा नहीं अभी तक आपका. इफ शी लिव्ड बिसाइड माई हाउस आई वुड सी हर डेली. वाह सौरभ, तुम तो रोमांटिक हो रहे हो. इफ शी केम टू मीट मी आई वुड गिफ्ट हर. नहीं, आई वुड गिफ्ट हर समथिंग लगाओ ना आगे. इफ शी केम टू मीट मी, अगर वो मुझसे मिलने आती तो मैं उसे कोई गिफ्ट देता. लेकिन ये तो पास्ट टेंस की बात हो गई बेटा. ठीक है, प्रेजेंट में देखो ना, जैसे अगर हम चांद पे रहते ना तो यहाँ 60 kg के, वहां 10 kg के होते. ठीक है, इफ आई वेंट टू मून आई वुड नेवर कम बैक. ये करोगे. इफ यू बॉइल्ड वाटर, ना 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 सर, वो तो बिल्कुल सीधा यूनिवर्सल ट्रूथ है. वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा जो मैं पढ़ा चुकी हूं आपको. इफ यू बॉइल वाटर इट इवेपोरेट्स, ये होता है. वो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है. ठीक है, और बताओ. इफ आई टॉट इंग्लिश आई वुड टीच लाइक यू. ओके, हाँ ये सही है कि अगर मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं तो मैं आपकी तरह पढ़ाती. हाँ, इफ यू डिड एक्सरसाइज यू वुड स्टे हेल्दी. इफ यू एक्सरसाइज्ड एवरी डे, ये कह सकते हो. इफ यू लव्ड मी यू वुड हैप्पी विथ मी. यू वुड बी हैप्पी विथ मी. मीनाक्षी, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे साथ सुखी रहते. नहीं हो इसका मतलब प्रेजेंट इमेजिनेशन में. इफ यू लव्ड मी यू वुड बी हैप्पी. ठीक है, अगेन एक्सप्लेन करें थर्ड वाला. मैंने कहा अगर आप कहोगे कि तुम्हारे पास, तुमने फरारी खरीदी है, मैं कहूंगी यार अगर मैंने फरारी खरीदी होती ना तो मेरे पास कोई पैसा नहीं बचता. देखो अभी मैं सब स्टाफ को पेमेंट कर रही हूं, आपको लग रहा है कितना पैसा मैं खर्च कर सकती थी अगर अभी मैं फरारी खरीद लिया होता तो. इफ यू टुक होल्ड, नहीं, इफ यू हेल्ड द इलेक्ट्रिक वायर the electricity would rush through your body. If I spoke in English I would be fluent. बेटा आप लोग would के बाद verb का बेस फॉर्म लगाना भूल जा रहे हो. ठीक है, इफ आई बीट हिम आई वुड बी वेरी पावरफुल. यानी अगर मैंने उसे पीट लिया
तो मैं बहुत पावरफुल हूं. इफ आई लिव्ड इन बिहार आई वुड सफर वेरी मच. ठीक है. अब इन सेंटेंसेस में खुद देखो ना, आपको अगर गुरुकुल्स आज होते तो चिल्ड्रन ज्यादा तमीजदार होते, है ना. अगर मेरा घर, इफ आई माई होम टाउन वर इन शिमला, बेटा वर लगाओगे फिर तो. इफ यू लव्ड मी आई वुड बी योर वाइफ. ठीक है, फाइन, समझ में आ गया. ये आपके 3 इमेजिनरी मैंने आपको बताया है और तीनों मिला के एक ही चीज है. सब्जेक्ट प्लस V2 इधर और वुड प्लस बेस फॉर्म उधर. ये कब का था? ये प्रेजेंट का था. प्रेजेंट का. मैंने आपको फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस बताया था, मैंने आपको प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस बताया था. अब मैं आती हूं पास्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में, यानी जो नहीं हुआ. पहले क्या है इसको ध्यान से समझना. ये है क्या? देखो ये क्या है. इफ आई हैड सीन हिम आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार. अगर मैंने उसे देखा होता तो मैंने अपनी गाड़ी रोक दी होती. मतलब मैंने नहीं देखा इसलिए मैंने गाड़ी नहीं रोकी. इसका मतलब पूरा वाक्य पास्ट अनफुलफिल्ड, जो नहीं हुआ, एक्शन है. पूरा वाक्य कैसा है? पूरा अनफुलफिल्ड है, पूरा पास्ट अनफुलफिल्ड है, यानी ये पास्ट में नहीं हुआ. स्ट्रक्चर क्या है देखो तो इसका स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज